एजुकेशन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ठीक है, तो वीडियो में आपको दिख रहा है कि ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है जिसकी बच्चे डिमांड कर रहे थे, वो हमारा प्रैक्टिस सेट जो है आपका 10 मार्च से शुरू हो रहा है। ठीक है, 10 मार्च से 2 मई तक एक शेड्यूल बनाया है जो आपको दिख रहा होगा, एप्लीकेशन में सब कुछ होगा। ठीक है, आपका जो है आप जो नीचे नंबर 0135 वाले हैं उनसे आप क्वेरी लेके पूछ लेना, आपको व्हाट्सएप के थ्रू ये पूरा शेड्यूल भेज दिया जाएगा। इस शेड्यूल के अनुसार पेपर होगा। 1 वीक में 2 पेपर कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये 10 मार्च को पेपर है, उसके बाद होली है तो उस वीक में सेकंड पेपर नहीं होगा, लेकिन 17 मार्च से हर वीक में 2 पेपर होगा और सभी सेंट है। कई बच्चे सोचे सर 2, 3, 4 पेपर कराओ, नहीं 2 पेपर करवाओ। प्रैक्टिस को प्रैक्टिस की तरह ही रहने दो, उसको एक रटने की प्रवृत्ति में आप मत लेकर आओ। ठीक है, तो ये टोटल 15 नंबर का पेपर होगा, टोटल 15 सेट है और 15 सेट का पेपर होगा और हमने इसको करवाना है। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग तैयारी करिए। अब बात आती है, सबसे पहली बात मैं बात करता हूं कई बच्चों से जो बात करना चाह रहे होंगे कि एसआई का प्रैक्टिस सेट हमने स्टार्ट किया। एसआई प्रैक्टिस सेट के बाद जब पेपर थोड़ा आयोग ने पैटर्न चेंज किया, बच्चों का मोरल डाउन हो गया कि सर आपके पेपर जो पैटर्न था उसके अनुसार प्रश्न कम आए। मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट के बारे में किसने समझाया कि जो हमने दिया वही पेपर में आएगा। अरे वो प्रैक्टिस है कि आपको शेड्यूल में आपको रखा जा रहा है, आपको यहां पर 3 घंटे में 300 प्रश्न करने का जो स्टैमिना था वो दिया हमने। अगर भगवान थोड़ी है हम कि हमने जो बोला वो आएगा। तो क्या होता है ना, आजकल के बच्चों को एक नेगेटिव इंपैक्ट क्या आ गया कि भाई पेपर से 2 महीने पहले प्रैक्टिस कर लो और सिलेक्शन ले लो। अब भाई ऐसा लेता तो प्राइवेट जॉब तो खत्म ही हो जाती है। अभी तक प्राइवेट जॉब क्यों करता आदमी? सब बोलते कि भाई एजुकेशन एकेडमी या किसी भी कोचिंग संस्थान में भगवान बैठे हुए, वो जो प्रश्न दे रहे हैं वही आने। ऐसा होता क्या? ऐसे तब तो सबकी नौकरी लग जाती है भाई। देखो क्या होता है, प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि आपको उस माहौल में डालना, ये होता है प्रैक्टिस का मतलब। 3 घंटे में 300 प्रश्न का माहौल बनाया हमने। वहां पर क्या हुआ कि जो स्कोर यहां पे 240, 230, 245 बच्चे ला रहे थे, वहां पर स्कोर कम लाए। कोई बात नहीं भाई, आप इतना कॉन्फिडेंस रखो ना आपकी, जब आप लोग 240 वाले 200 में आ गए तो मेरिट भी तो वहां तक के आसपास ही जानी चाहिए। मेरे अनुसार तो इतना ही होना चाहिए भाई। मैं तो आप ही को देखता हूं, हम तो आयोग ने पैटर्न चेंज किया तो क्या दिक्कत है, सेम चीज यहां होगी भाई। आपसे इससे पहले जो हमारे आरओ वाले बच्चे हैं, अब देखो आरओ का रिजल्ट आने दो, एजुकेशन एकेडमी का परचम लहराएगा, खड़े होंगे मेरे साथ बच्चे, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है। सब मैक्सिमम बच्चे निकल गए। अब बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है कि आप फाइनल रिजल्ट आएगा और टाइपिंग टूपिंग में मुझे लगता नहीं कोई बाहर होगा। एक अच्छा रिजल्ट आएगा समीक्षा अधिकारी का। समीक्षा अधिकारी का बच्चा जो है वो हमने प्रॉपर कस रखा था 1 साल से, वो एक चीज अब यहां पर होगी। अब क्या हो गया कि पिछली बार जो मेरिट गई थी वो 106 के आसपास गई थी समीक्षा अधिकारी की, अब 106 का जो इसके आसपास ही तो गई थी मेरिट आपका। क्लियर हो गया? अब जो है इसमें भी उतनी ही सीटें, वही मैक्सिमम बच्चे जो निकल गए हो तो ठीक है, जो नहीं निकले वो यहां भी देंगे। तो हमारा माइंड सेट है कि मेरिट इसी के आसपास जानी और जानी जाएगी, गारंटेड जाएगी मेरिट। लेकिन अगर आयोग ने यहां पैटर्न चेंज कर दिया तो क्या आप लोग वहीं पे अटके रहोगे? नहीं, अब आपको भी एक प्लस ऊपर सोच के बढ़ना पड़ेगा। अब हम भी एक प्लस सोच के बढ़ेंगे। वो 106 नंबर का पेपर था, लेकिन अगर सेम पेपर आएगा तो इतनी जाएगी मेरिट, 106, 109 बच्चे तो पढ़ते जा रहे हैं, और पैटर्न अगर चेंज होगा तो 90 जाएगी। लेकिन हमने तो अपनी 110 वाली तैयारी करनी है ना। तो वही चीज होता है प्रैक्टिस का मतलब, माहौल, आपका एक्सपीरियंस। मैं आज भी बोल रहा हूं कि हम भगवान नहीं हैं, पर हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम एक अच्छा पेपर बनाएं, और वही यूकेएसआई में हुआ। मुझे उम्मीद है, मुझे अपनी टीम से उम्मीद है, मुझे अपने बच्चों से उम्मीद है कि एजुकेशन एकेडमी का एसआई में भी एक अच्छा रिजल्ट परचम लहराएगा। आज जो बच्चे परेशान हैं, मुझे लगता है उस रिजल्ट से बहुत खुश होंगे, आएंगे हमारे पास, बोलेंगे सर आप सही थे,
और मैं हर बार यही बोलता हूं कि जो आजकल बच्चे यूट्यूबर यूट्यूब में पढ़ाते हैं, रटा रहे हैं, वो प्रवृत्ति छोड़ दो। मैं आज भी बोल रहा हूं कि डीप पढ़ना सीख लो। उम्र बढ़ती जा रही है, उम्र आगे बढ़ती जा रही है। आप लोग सीनियर बच्चे होपलेस हो रहे, मुझे कुछ बच्चे मिले, मैं आज भी इस मंच से बोल रहा हूं कि जितने भी सीनियर बच्चे हो, कहीं भी बैठे हुए हैं, जो किसी भी लाइब्रेरी में बैठे हैं, वो एक ग्रुप बनाओ। मैंने कई सीनियर को बोला हुआ है, अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, हम हैं आपके साथ। आप क्या हो गए हो ना, आपको एक्सपीरियंस है, बस आपको थोड़ा धूल हटाने की जरूरत है, नया अपडेट करने की जरूरत है, नई चीज पढ़ने की जरूरत है। आप उसी चंद पवार वंश में घूम के फंस गए। आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, आपको जीएस में थोड़ा सा एक पॉलिश करनी पड़ेगी। आप लोगों के लिए कुछ सीनियर बैच बनाएंगे, आप लोगों को बच्चों को सिलेक्शन देंगे। आप होपलेस मत हो जाओ। हर इस कनिष्ठ सहायक में भी क्या हुआ, हमारा जो नया बच्चा है वो स्कोर 65-70 ला रहा है, और जो सीनियर बच्चा है वो 58, 57, 56। तो मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, हम है ना आपके साथ। अब आप हमसे दूर दूर भागोगे तो कैसे चलेगा। अगर आप कहीं परेशान हो तो आप टीचर के पास, एक एक्सपीरियंस, हमें इतने सालों का एक्सपीरियंस है, आपको आना पड़ेगा, है ना। हम आपके साथ खड़े हैं, लोअर पीसीएस में खड़े हैं, आरओ में खड़े हैं, भविष्य में जो एग्जाम होंगे वो आपके साथ हम जरूर खड़े होंगे, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस सेट भी एक नई सोच के साथ, एक नए पैटर्न के साथ हम होंगे, जहां पर जो आयोग का पैटर्न है वो नए तौर पे नए व्यवहारिक प्रश्नों में आ गया है। तो हम उसी को लेकर ही इन पेपर सेट की तरह तैयारी करेंगे। और एक बात और, मैं पहले बोल रहा हूं, मैं आज भी बोल रहा हूं, आप लोग ये मत सोचो कि जो प्रैक्टिस सेट होता है उसी से सारे प्रश्न आते हैं। भाई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तो सेम आएगा ही, लेकिन कुछ उटपटांग अगर प्रश्न होते हैं, कुछ बाहर के प्रश्न होते हैं, तो वो मेरिट में कोई उनका योगदान नहीं होता। आपके बेसिक प्रश्न, आपका व्यवहारिक नॉलेज ही आपको सिलेक्शन दिलाता है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे पैटर्न से ही पूरा पेपर बने, लेकिन आयोग का तो कोई भरोसा नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम आपको एक बेहतर प्रैक्टिस सेट दें। बट यह है कि आपको पढ़ाई भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब आप प्रैक्टिस सेट में बैठे और आपको बेसिक चीज, बेसिक कैलेंडर, बेसिक रीजनिंग, बेसिक जीएस, बेसिक उत्तराखंड पता नहीं, तो कैसे आप सिलेक्शन लोगे। तो ईमानदारी से मेहनत करो, अभी बहुत समय है, आप डीप पढ़ाई करो, औरों के चक्कर में मत छोड़ो कि रटो 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 रटो, लूसेंट रटो, बर्नवाल रटो, घटना चक्र रटो, ऐसा नहीं होगा। रटने वाली चीज वहां पर भूल जाता है आदमी, ठीक है। तो एक अच्छे से मेहनत के बाद आप आइए, एजुकेशन एकेडमी के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। बच्चों ने डिमांड करी, मैंने लाइब्रेरी प्रीमियम में के लिए उनके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन बस वही है, मुझे आपसे उम्मीद है आप एक अच्छा रिजल्ट दें, और कुछ समय बाद एसआई का रिजल्ट आएगा, कुछ समय बाद समीक्षा अधिकारी का रिजल्ट आएगा, और मैं गारंटेड है कि हमारे बच्चे एजुकेशन एकेडमी का नाम पूरे उत्तराखंड में फिर से एक अच्छा नाम रोशन करेंगे। और लोअर पीसीएस वालों के लिए भी मैं पूरी ईमानदारी से आपसे वादा करता हूं कि अगर आपका प्री का अच्छा स्कोर होगा, तो जैसे हमने समीक्षा अधिकारी वाले बच्चों में मेहनत करी, वैसे ही आप में हम एक अच्छे से मेहनत करके एक अच्छा रिजल्ट देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।